आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं फिर से आपको कुछ बताने आया हूँ हकलाने के विषय पर कि हकलाना और तुतलाना किस प्रकार की ये बीमारी बन जाती है 20 साल के बाद में। जो साथी कम उम्र के हैं 10, 11, 12, 13, 17, 18 साल के हैं उनको अपनी इस उम्र में इस चीज़ को जल्दी से जल्दी हैंडल कर लेना चाहिए। यदि इस उम्र में ये चीज़ें हैंडल नहीं होती है 20 साल के बाद में ये एक मानसिक रोग बन जाता है। वो भाई वो बहन बोलने से पहले सोचता है कि मुझसे नहीं बोला जाएगा, उसके दिमाग में ये चीज़ें आ जाती है। हकलाना कुछ नहीं है, सिर्फ स्पीड का ज़्यादा होना और सांस का छोटा होना और अपनी मानसिकता का बढ़ जाना। आप सोचोगे कि मानसिकता क्या होती है? मानसिकता जैसे अपने दिमाग के विचार, जो हम काम करते हैं यदि वो काम हमसे नहीं हो रहा है तो अपने दिमाग में ये आएगा कि मैं नहीं कर सकता। जब हम लगातार बोल रहे हैं तो नहीं बोला जा रहा है, अटक रहे हैं, तो अपने दिमाग में बार बार यही आएगा कि मुझसे नहीं बोला जाता है, वो एक बच्चा भी मुझसे अच्छा है जो अच्छे से बोलता है। इसी चीज को हम नेगेटिविटी कहते हैं जो अपने दिमाग में आती है। तो हमें दिमागी तौर पर खुद को मजबूत होना पड़ेगा यदि हम हकलाने को ठीक करना चाहते हैं। कुछ लोगों से मैं सुनता हूँ कि वो ये कहते हैं कि 1 घंटे में हम हकलाना ठीक कर देंगे, हफ्ते में 1 क्लास ही आपको देनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ नहीं, जब तक 24 घंटे आप सही बोलने की आदत नहीं बनाओगे इतने आपका हकलाना दूर नहीं होगा। दिन में मान के चलो एक बार भी आप अटके तो आपके दिमाग में ये आएगा कि मैं अटक गया, मुझसे नहीं बोला गया। तो फिर हम समझ सकते हैं वो नेगेटिविटी हमारी कम नहीं होगी। हफ्ते में 1 दिन वो क्लासेस देकर क्या कर लेंगे? मैं तो कहता हूँ यहाँ सेंटर में लगातार 24 घंटे का माहौल बनाया जाता है जिससे आपका सांस का और स्पीड का दोनों कॉम्बिनेशन बन जाए और आपके मन में जो भय है, घबराहट है, वो भय और घबराहट भी दूर हो जाए, तब जाकर हकलाना ठीक होगा। ये कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई मुझे कहता है कि जी कोई ऐसा जल्दी से मुझे मेडिसिन या कोई दवाई ऐसी बता दो या कोई वीडियो आप ऐसा भेज दो, कोई टेक्निक बता दो कि हम हकलाना ठीक कर लें। हकलाने वाला हमेशा खुद को पीछे खींचता है। जब भी बोलने की बात आती है वो ये पहले ही सोच लेता है कि नहीं होगा, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो दबा कुचला हुआ हूँ, मुझसे नहीं बोला जाएगा। यदि वो 20 साल की उम्र तक पहुंच गया और आगे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी ये मानसिकता उसको घेर लेगी, चारों ओर से एक जाल बुना देगी। वो जाल ऐसा होता है इंसान निकल नहीं पाता उससे, कोशिश करता है और हकलाने वाला तो हर मिनट मरता रहता है। आपको जितनी भी सहायता की जरूरत हो आपकी सहायता की जाती है। आप जब भी आप फोन मिलाओ आपके फोन का जवाब मैं हमेशा देता हूँ। जितना आप मुझसे सवाल पूछना चाहो इस विषय में आपके हर सवाल का मैं जवाब देता हूँ। यहाँ सेंटर में हमेशा सेंटर खुला रहता है, कोई सेंटर की छुट्टी नहीं होती। लगातार लगा रहा मैं इस चीज में अभी तक
5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि मेरे पास में टाइम नहीं है जी, दूर बहुत है। ये भी मैं सुनने लगा हूँ कि जी दूर बहुत है हरियाणा आपका, मैं इतनी दूर नहीं आ पाऊंगा। मैं एक ही बात कहता हूँ, यदि आपसे हरियाणा दूर है तो आपसे हकलाना भी दूर ही है। आप ठीक घर पे रह के ठीक नहीं कर सकते इन चीज़ों को। हाँ, आप सुधार कर सकते हो, लेकिन खुद को ठीक करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। मैं खुद एक स्टेम पर रह चुका हूँ, मुझे पता है कि हकलाना क्या होता है। 23 सालों तक मैंने इस दिक्कत को देखा है और इसी बेस पर मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे जो एक्सपीरियंस है, फील्ड का भी आपको एक्सपीरियंस दिया जाता है, सेंटर में भी आपको 7 से 8 घंटा सिखाया जाता है। इतनी मेहनत कौन करेगा? क्या आप इतनी मेहनत घर पे कर सकते हो? 7-8 घंटा या 9 घंटा आप मेहनत नहीं हो सकती। इतनी मेहनत, लगातार मेहनत के बल पे ही हकलाना ठीक किया जा सकता है। ये मैं सभी साथियों को कहता हूँ। वो अपने दिमाग में ये बात ना रखें कि किसी दवाई से हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपने खुद को हमेशा बोलने से पीछे को खींचा है, ना कि खुद ने आपको आगे किया है। मैं कहता हूँ अटकना कोई फैक्टर नहीं है। असल में फैक्टर क्या है? अटकने के बावजूद ना बोलना एक फैक्टर है। और लगातार हम इस चीज़ को प्रैक्टिस लेवल से ही ठीक कर सकते हैं। और सेंटर आपको ऐसा माहौल देता है, दोबारा कोई बार बार एडमिशन नहीं है, एक बार एडमिशन होता है। रहने खाने की व्यवस्था यहाँ पे कर दी जाती है। किसी के मन में संशय नहीं है, वो एक दिन आकर पहले चेक कर सकता है। एक दिन चेक करने के बाद में आप दूसरे दिन एडमिशन लो। एक दिन 7 से 8 घंटा आप सीखो, आपको ये लगे कि जी मैं ठीक हो सकता हूँ, फिर आप आगे कोर्स करो। वरना आप अपना बैग पैक करके वापस जा सकते हो, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी एक दिन की। तो अपने को ये सोचना है कि मुझे घर पर रहकर हकलाने को बढ़ाना है या मुझे सेंटर के माहौल में जाकर मुझे ठीक होना है। आपके पास 2 ही रास्ते हैं। नमस्कार।